हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। ऋतिक से डिवोर्स लेने के बाद सुजैन रोशन ने ऑफिशियली मीडिया से कही है कौन सी बात, दिखाएंगे आज की टॉप स्टोरी में। अवार्ड सेरेमनी से दूर दूर रहने वाले सलमान खान ने किस अवार्ड शो में जाकर ऑडियंसेस को किया एंटरटेन। दिखाएंगे सुजैन रोशन के स्टोर लॉन्च पर कौन कौन से स्टार आए उन्हें सपोर्ट करने। अभय देओल अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति देसाई से कब तक कर सकते हैं शादी, खुद अभय और प्रीति बताएंगे हमारी एक खास स्टोरी में। बताएंगे आमिर खान अपने किन फ्रेंड्स के लिए रख रहे हैं धूम 3 की एक स्पेशल स्क्रीनिंग। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की ज़िम्बास्टिक न्यूज से। बॉलीवुड में आज हर कोई सिर्फ और सिर्फ ऋतिक और सुजैन के स्प्लिट होने की बात कर रहा है, लेकिन अब तक इस मामले में ना तो ऋतिक और ना ही सुजैन ने ऑफिशियली मीडिया से कोई बात की थी। पर कल शाम अपनी स्टोर लॉन्च इवेंट पर सुजैन ने खुलकर इस मुद्दे पर मीडिया से की बात, आप भी देखिए। कोई बात नहीं। I'm thankful that you all are being patient and good with me at this time, and thank you. Congratulations. You too. सुजैन के लिए कल का दिन रहा बेहद खास। सुजैन ने कल मुंबई में अपना एक स्टोर लॉन्च किया, जिसके गेस्ट के वेलकम के लिए सुजैन बेहद एक्साइटेड नजर आ रही थीं। सुजैन कितनी खुश थी, इसका अंदाजा आप उनकी इस बात से लगा सकते हैं। Thank you. I just want to say that I'm very thankful for what we have achieved today. And Maheep, Seema, me, we have come together with a new concept store. ऋतिक से हुए सेपरेशन के बाद सुजैन पहली बार मीडिया के सामने थीं, ये जानते हुए भी कि कोई न कोई तो उनसे उनके सेपरेशन के बारे में सवाल तो पूछेगा ही। सुजैन बेहद पॉजिटिव नजर आ रही थी। जैसे ही किसी ने सवाल किया, सुजैन ने अपने बबली स्टाइल में ही उसका जवाब भी दे डाला। There's nothing else to say because I am also a mother. I am a good person, so we don't want to talk about anything else today. सुजैन ने साफ कर दिया कि गॉसिप के गलियारों में लोग उनके सेपरेशन के लिए किसी को भी जिम्मेदार बता रहे हों, लेकिन वो खुद ऐसा बिल्कुल नहीं समझती। To blame anybody else in this situation is very bad. It's only about me and Hrithik. Nobody else. सुजैन ने साफ कर दिया कि उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है और ना ही इस बात की परवाह भी है कि उनके सेपरेशन के बारे में किसने और क्या कहा। लेकिन ऋतिक और सुजैन के अलग होने के बाद मीडिया में अर्जुन रामपाल ने जो सफाई दी थी वो सभी को पता है। ऐसे में जब खुद अर्जुन इस इवेंट में आए तो वो खुद भी ऋतिक सुजैन के सवालों से थोड़े से परेशान जरूर दिखे। देखिए, ये आई थिंक बहुत ही एक अच्छी चीज़ हो रही है यहाँ पर। ओके, उसके बारे में बात करें तो बेहतर है और मेरे ख्याल से उसको इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, वो चीज़ें को नहीं जो मैं बात नहीं करना चाहता। बाद में अर्जुन ने साफ कर दिया कि कभी कभी कुछ बातें कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं, लेकिन इसका मतलब गलत तरीके से निकालना भी गलत है। मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, जो भी होता है ज़िंदगी में हो जाता है, कभी कभी आपको अच्छा नहीं लगता है जिस तरीके से कुछ चीज़ें होती है, लेकिन यू हैव टू मूव ऑन इन लाइफ एंड एज यू सेड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ एंड दिस इज अ न्यू चैप्टर एंड अ न्यू बिगिनिंग, और एक इज्जत देनी चाहिए लोगों को उनके पर्सनल लाइफ्स को। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि लोग उस तरीके से इज्जत दें। सभी को ऋतिक और सुजैन के फैसले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिसके बारे में ऋतिक खुद भी लोगों से अपील कर चुके हैं। और अब सुजैन ने भी खुद मीडिया के सामने आकर ये दिखा दिया है कि उन्होंने खुद को अब नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी कर लिया है। फरुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में अवार्ड सीजन की शुरुआत हो चुकी है और कल शाम हुए एक अवार्ड फंक्शन में बॉलीवुड का लगभग हर बड़ा स्टार आया नजर। आइए देखते हैं इस अवार्ड सेरेमनी में किस स्टार ने मारी बाजी और किसका हाथ रह गया खाली। बॉलीवुड में आ गया है अवार्ड्स का सीजन।
और स्टार्स पूरी साल की गई अपनी मेहनत के लिए अवार्ड्स देने के लिए तैयार है और साल के सबसे पहले अवार्ड नाइट पर पूरा बॉलीवुड नजर आया। यहाँ सभी स्टार्स अपनी अपनी फिल्म्स को लेकर काफी कॉन्फिडेंट दिखे। हम शो में आगे आपको बताएंगे कि स्टार ने जीता है कौन सा अवार्ड, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस इवेंट की मेन हाइलाइट्स पर। इस अवार्ड इवेंट की सबसे बड़ी हाइलाइट सलमान खान का प्रेजेंस बना। सलमान खान को इस अवार्ड सेरेमनी पर देखकर सभी सरप्राइज थे। सबको लगा कि शायद सलमान खान ने अवार्ड सेरेमनी से जुड़ी पुरानी नाराजगी को भुलाकर एक बार फिर अवार्ड्स लेने का फैसला कर लिया है। लेकिन इस इवेंट पर पहुंचते ही सलमान ने साफ कर दिया कि वो यहाँ कोई अवार्ड लेने नहीं आए हैं। आपकी फिल्म को भी नॉमिनेट किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में, अवार्ड लेने जाएंगे आप? ऐसे में सलमान की यहाँ प्रेजेंस की वजह उन्हीं से जान लेते हैं। परफॉर्म करके शाम में शामिल होंगे, थोड़ा सा बैठकर थोड़ा सा एंटरटेन होंगे, परफॉर्मेंसेस देखेंगे, मज़े लूटेंगे थोड़े से। एक जय हो का गाना होगा, एक या दो जय हो के गाने हैं और एक पुराना कोई गाना नहीं। जय हो के प्रमोशन के सिलसिले में सलमान खान इस अवार्ड सेरेमनी पर पहुंचे थे और यहाँ सलमान खान ने एक बड़ा खुलासा भी किया कि वो 2013 ईद पर ही अपनी फिल्म जय हो रिलीज करना चाहते थे। मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था कि वो जो फिल्म इंडस्ट्री का स्ट्राइक हुआ था ना, इसकी वजह से हमारी फिल्म थोड़ी सी डिले हो गई, नहीं तो ये फिल्म आती ईद पर और किक आती अभी। सलमान खान की फिल्म को लेकर हुई प्रॉब्लम से सबसे ज्यादा खुशी शाहरुख को ही हुई होगी, क्योंकि अगर सलमान खान अपनी फिल्म जय हो ईद पर रिलीज कर लेते तो चेन्नई एक्सप्रेस शायद ही इस वक्त रिलीज हो पाती। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। मूविंग ऑन, यहाँ सलमान खान का विट्टी अंदाज फिर से नजर आया जब मीडिया ने उनसे उनकी बर्थडे को लेकर एक सवाल पूछ लिया। मैं काम करते हुए मनाऊंगा और मेरी राय ये है कि आप सब भी काम करते हुए मनाएं जन्मदिन। सिर्फ मेरे जन्मदिन पे आप लोग सब छुट्टी ले लें। सलमान को अच्छी तरह से पता है कि मीडिया उनके बर्थडे के दिन उन्हें फॉलो करेगी। यही वजह है कि उन्होंने मीडिया पर्सन्स को छुट्टी लेने की सलाह दे दी। अब बात करें इवेंट की सेकंड हाईलाइट की, तो वो बने सरप्राइजिंगली रणबीर कपूर के दोस्त अयान मुखर्जी, क्योंकि अयान ने यहाँ साफ कर दिया कि वो रणबीर कपूर और कटरीना के साथ न्यू ईयर पर न्यूयॉर्क छुट्टियाँ मनाने नहीं जा रहे। मैं न्यूयॉर्क बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ सुमित, सच में कह रहा हूँ आपसे, पक्का 100%। साथ ही आजकल मुंबई की सड़कों पर अयान और रणबीर की चल रही यारी पर भी अयान ने मीडिया से बात की। एक्चुअली ये साल मैं फिल्म के रिलीज होने के बाद थोड़ा ज्यादा ही पार्टी में लगा हुआ हूँ, थोड़ा ज्यादा ही बाहर घूम रहा हूँ। होपफुली नेक्स्ट ईयर ये थोड़ा कम हो जाएगा और काम पे और ध्यान रहेगा मेरा। मूविंग ऑन, अयान के बाद इवेंट की तीसरी सबसे बड़ी हाईलाइट बनी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, जिन्हें इस अवार्ड सेरेमनी में सबसे ज्यादा अवार्ड मिले। I've been in the industry for 5 years and the only time that I won an award was for my debut. उसके बाद 5 साल के लिए कुछ नहीं मिला और अब ये है, so it feels great. दीपिका नो डाउट 2013 की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेस रही है। वैसे यहाँ दीपिका ने सलमान खान के ऑपोजिट काम करने की खबरों पर भी मीडिया को अपना ऑफिशियल बयान दिया। I don't know. I've been reading about it in the papers, but I haven't met सूरज जी. And जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, I'm looking forward to doing a film with Salman, but there's nothing right now. दीपिका ने सूरज बड़जात्या की इस फिल्म में काम करने को लेकर पूरी तरह से इनकार नहीं किया है। मूविंग ऑन, इस इवेंट की फोर्थ सबसे बड़ी हाईलाइट की बात करें तो वो बनी सलमान खान के रियलिटी शो की कंटेस्टेंट, जिन्होंने यहाँ सबको ये बोलकर सरप्राइज कर दिया कि वो आजकल इस शो को देख ही नहीं रही। I have not got any time to see the episodes. I have no idea कि क्या हो रहा है बिग बॉस में। लगता है इस रियलिटी शो से एली को इतनी पॉपुलैरिटी मिल गई है कि उन्हें अपने ही शो को देखने का टाइम नहीं है। मूविंग ऑन, इस इवेंट की फिफ्थ बड़ी हाईलाइट बनी एक्ट्रेस करीना कपूर, जिन्होंने ये कहकर सबको चौंका दिया कि उन्होंने इस साल बॉलीवुड फिल्म्स देखी ही नहीं है। ऐसे में किस फिल्म को क्या अवार्ड मिलेगा उन्हें कुछ भी नहीं पता। मैंने इस साल एक्चुअली कोई फिल्म नहीं देखी है एंड अभी हम लोग सैफ और मैं अभी हॉलीडे पे जा रहे हैं। हम लोग सारे DVDs लेकर जा रहे हैं इस साल के सारे फिल्में देखने के लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा है, हम लोग बहुत फिल्में नहीं देखते, पर इस साल हमने डिसाइड किया है कि सारी फिल्में देखनी है। बेबो, बॉलीवुड फिल्म्स देख लिया कीजिए। एटलीस्ट आपको इस बात की नॉलेज मिल जाएगी कि आपकी कंपेटिटर्स आपसे आगे क्यों निकल रही हैं। मूविंग ऑन, अब बात करें इस इवेंट की सिक्स्थ बिग हाईलाइट की, तो इस पोजीशन पर जगह बनाई है डायरेक्टर राकेश रोशन ने, जिन्होंने अपनी फिल्म क्रिश को तो लेकर यहाँ बात की, लेकिन जैसे ही ऋतिक और सुजैन के रिश्ते को लेकर एक सवाल पूछा गया, राकेश रोशन प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़कर चले गए। राकेश जी, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में कुछ बात कहना चाहेंगे? राकेश रोशन फिलहाल इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करना चाहते। मूविंग ऑन, बात करें इस इवेंट की सेवेंथ हाईलाइट की, तो यहाँ जगह बनाई है अमिताभ बच्चन और सोनाक्षी सिन्हा ने, जिन्हें इस अवार्ड नाइट पर स्पेशल अवार्ड से सराहा गया। 2 पुरस्कार दिए हैं, एक सत्याग्रह के लिए
और एक 45 वर्ष जो लोगों ने मुझे सहा है इस फिल्म इंडस्ट्री में, उसके लिए। लुटेरा के लिए मुझे आज मुझे ये बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड लुटेरा के लिए मिला है, मेरे परफॉर्मेंस के लिए, और बहुत खुशी हुई है क्योंकि इट्स वन ऑफ माय मोस्ट स्पेशल फिल्म्स और स्पेशल परफॉर्मेंस। इस इवेंट की एक बड़ी हाईलाइट रही एक्टर फरहान अख्तर की मस्टैश, जिसके बारे में वो कुछ बात नहीं करना चाहते। You'll see it very soon. It's for a shoot. But unfortunately, I can't tell you more than that right now. Well, फरहान अपनी फिल्म्स की सीक्रेट बनाकर रखना अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे अब बात करें इस इवेंट की 9th हाईलाइट की, तो यहाँ जगह बनाई है सिंगर यो-यो हनी सिंह ने, जिन्हें लुंगी डांस के लिए यहाँ अवार्ड दिया गया। पहला अवार्ड सबसे पहले डेडिकेट करना चाहता हूँ मैं शाहरुख खान साहब को, क्योंकि मेरी नई एडमिशन हुई है बॉलीवुड में और सिर्फ उन्हीं की वजह से हुई है, और इतना बड़ा मकबूल ये गाना हुआ और ये फिल्म हुई है। So keep blessing यो-यो हनी सिंह, अभी बहुत सारे अवार्ड और आप देंगे। Well, यो-यो हनी सिंह इस अवार्ड को पाकर काफी खुश है। We hope ऑडियंस को वो इसी तरह से एंटरटेन करते रहेंगे। Well, अब इस इवेंट की फाइनल और 10th हाईलाइट में बात करते हैं इस इवेंट पर शामिल हुए बाकी सेलिब्रिटीज की। तो यहाँ इस अवार्ड फंक्शन में शामिल होने पहुँचे गुलशन ग्रोवर, मनीष पॉल, माही गिल, अदिति राव हैदरी, गिरीश दौरानी, अरशद वारसी, सुहा अली खान, प्रतीक बब्बर, शिल्पा शेट्टी, श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर। Well, तो इस तरह ये अवार्ड नाइट रही काफी हॉट एंड हैपनिंग। फॉर चेतना सिंह एंड हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। ऋतिक रोशन से अलग होने के बाद सुजैन अपना पूरा ध्यान अपने बिजनेस पर लगा रही है और कल शाम सुजैन ने अपना एक नया स्टोर लॉन्च किया और इस खास मौके पर सुजैन को सपोर्ट करने बॉलीवुड के कई बिगीज आए नजर। टेक अ लुक। बॉलीवुड के कई फेमस सेलिब्रिटीज पहुंचे अंडर वन रूफ टू अटेंड अ ग्रैंड स्टोर लॉन्च एंड सपोर्ट द स्टार वाइव्स जिन्होंने इस वेंचर को शुरू किया है। हम बात कर रहे हैं सुजैन, महीप कपूर और सीमा खान की। वीर सलमान, शाहरुख और करण जौहर यहाँ सभी आए नजर who came forward to have a look at this store. सोहेल की वाइफ मेरी सिस्टर इन लॉ ने एक स्टोर खोला है, तो फैमिली होने के नाते we have to be here, so we are here now and I wish her all the best। और अच्छा काम करती हैं और करण जी मिलेगा लोगों से तो और अच्छा काम करेगी, और कि ये स्टोर से एक ये स्टार्ट किया है उससे कुछ 10-15 और खुल जाएं इसके बाद। I think it's a great idea. They are friends and they've opened a store of different things. I'm assuming clothes, furnitures, and jewelry and other mixes. And I know them well enough for some years, so I think they'll be very high end in fashion. And so I wish them all the best. तीनों जो हैं, सीमा खान, महीप कपूर, सुजैन, तीनों मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, तो उनके लिए आना तो बिल्कुल बनता था। बहुत मेरे क्लोज गर्लफ्रेंड्स हैं वो, तो जब इकट्ठे उन्होंने ये तय किया कि वो ये प्रोजेक्ट करने वाले, तो मैं बहुत एक्साइटेड था उनके लिए। और आई थिंक जब दोस्त कुछ साथ करते हैं तो उसमें एक अलग मज़ा होता है, और ये जो उन्होंने किया है वो वाकई काफ़ी काबिले तारीफ है। ऋतिक सुजैन के सेपरेशन को कुछ ही दिन हुए हैं और ऐसे में अर्जुन रामपाल का भी नाम इसमें जोड़ा गया था। इन स्पाइट ऑफ सच रूमर्स, अर्जुन रामपाल एंड हिज वाइफ मेहर रामपाल टू अटेंडेड दिस स्टोर लॉन्च। ये जो स्टोर है, जिस तरीके से सीमा, महीप, सुजैन सब ने जिस तरीके से जो कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही अलग किस्म के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर लाया है, उस हिसाब से आई थिंक इट्स रियली रियली ब्यूटीफुल और रियली बहुत ही खूबसूरत स्टोर है। फैमिली मेंबर्स अरबाज एंड मलाइका, संजय कपूर भी नजर आए सीमा और महीप को सपोर्ट करते हुए। It's a very big day for all those three wonderful women that we know, Seema, Suzanne and Mahip, and we wish them all the very best in this wonderful venture and endeavor that they are on to right now, and hope it becomes a huge success. इन सभी स्टार्स के अलावा इस लॉन्च को और भी स्टार स्टरड बनाया शिल्पा शेट्टी, समीरा रेड्डी, सुनील शेट्टी, डेविड धवन, चंकी पांडे और अर्जुन कपूर ने। मेरे 3 बहुत अच्छे दोस्त साथ में मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है स्टोर पे, और बैंड्रा 190 आई थिंक इज अ वन स्टॉप शॉप। तो मैं दिल से दुआ देती हूँ कि सुजैन, महीप और सीमा बहुत तरक्की करे इंशाल्लाह यहाँ पे। I cannot believe that Suzanne, Mahip, Seema all have pulled together, and I have to say quite the guest list also tonight. So it's a lot of fun meeting a lot of people after a while. So yeah, it's great. एक नया कॉन्सेप्ट ही है और probably reminds you of Harris में अंदर जाने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन I think fashion, jewelry and lifestyle all together, I think ये बहुत ही अच्छा combination, perfect location, तो should be a success story. For Rudrani Chattaraj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड
बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आमिर खान अपने किन फ्रेंड्स के लिए रख रहे हैं धूम 3 की एक स्पेशल स्क्रीनिंग। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। फिल्म धूम 3 के टिकट्स की हाई प्राइसिंग को लेकर आई खबर के बाद अब आमिर खान ने मीडिया से ऑफिशियली बात करते हुए कहा है कि फिल्म की टिकट प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ाई गई है और टिकट के प्राइस उतने ही हैं जितने बाकी बड़े बॉलीवुड फिल्म्स के अब तक रहे हैं। दरअसल धूम 3 की टिकट प्राइस के बढ़ने के न्यूज से फैंस काफी मायूस थे। AR रहमान ने यह अनाउंस कर दिया है कि वो अपने म्यूजिक असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद एक फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और सोर्सेज की माने तो इस फिल्म को खुद AR रहमान ने लिखा है और ये फिल्म एक रोमांटिक फिल्म होगी। AR रहमान ने इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर अब तक कोई बात नहीं की है। खबरों की माने तो आमिर खान ने फिल्म धूम 3 की एक स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए सलमान खान और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जैसे सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया है। आमिर इस फिल्म की स्क्रीनिंग रिलीज से एक दिन पहले ही रखना चाहते थे, लेकिन यशराज फिल्म्स ने अपनी पॉलिसीज की वजह से आमिर खान के इस प्लान को अप्रूव नहीं किया और अब आमिर रिलीज के दिन ही इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रख रहे हैं। खबरों की माने तो सलमान खान की फिल्म जय हो के टाइटल को लेकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। दरअसल AR रहमान का दावा है कि जय हो टाइटल उन्होंने ट्रेडमार्क करवा रखा है, ऐसे में उनकी परमिशन के बिना ये टाइटल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इस मामले में AR रहमान के वकील लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। रिसेंटली सर्च इंजन गूगल ने 2013 के मोस्ट सर्च सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की है, जिसमें एक्टर्स में सलमान खान रहे नंबर 1 की पोजीशन पर, वहीं एक्ट्रेसेस में कटरीना कैफ ने पाई है नंबर 1 की पोजीशन और फिल्म्स के मामले में चेन्नई एक्सप्रेस रही मोस्ट सर्च फिल्म। मनीष शर्मा डायरेक्टेड फिल्म फैन की एक्ट्रेस का नाम अब तक फाइनलाइज नहीं किया जा सका है। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म के लिए एक नई एक्ट्रेस की तलाश में है। वैसे इससे पहले सोनाक्षी सिन्हा और परिणीति चोपड़ा का नाम इस फिल्म के लिए सामने आ चुका है। प्रियंका चोपड़ा फाइनली अपने भाई और मॉम के साथ छुट्टियां मनाने एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर चली गई है। प्रियंका ने लगभग 5 साल के बाद 12 दिनों की छुट्टी ली है और पीसी इस छुट्टी के बाद न्यू ईयर ईव पर परफॉर्म करेंगी और उसके बाद जनवरी 2014 से अपने फिल्मी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देंगे। खबरों की माने तो सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बड़े भैया के लिए एक्ट्रेस नरगिस फाखरी का नाम भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि सूरज बड़जात्या ने रिसेंटली इस सिलसिले में नरगिस फाखरी से बात की है। एक्टर अभय देओल अपनी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड प्रीति देसाई के साथ फिल्म 1/2 में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म के फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट पर प्रीति और अभय ने मीडिया को बताया कि वो कब तक कर सकते हैं शादी। आप भी देखिए। एक्टर अभय देओल तैयार हैं अपनी नई फिल्म 1/2 को लेकर। ये फिल्म कई मायनों में अभय के लिए खास है। पहली खासियत ये कि फिल्म अभय ने खुद प्रोड्यूस की है और सबसे बड़ी खासियत ये कि इस फिल्म में अभय अपनी रियल लाइफ पार्टनर प्रीति देसाई के साथ नजर आने वाले हैं। ऐसे में यहाँ मीडिया का सबसे पहला सवाल यही था कि 2 रियल लाइफ पार्टनर्स ने एक फिल्म पर कैसे साथ काम कर लिया। For me personally, it was quite nerve-wracking. Actually, because I look up to Abhay as an actor quite a lot. So for me, there was this pressure of my gosh, am I going to be able to perform properly? And there was this nervousness of oh my god, kind of a thing. But yeah, I think we did it in the end. So I hope it shows. बहुत लड़े, actually, Pullu, बहुत लड़े. Lots of tears were shed. Then director would say, "Go to your van, sort it out, and come back out." And ऐसे करके मर के हमने फिल्म बनाई है। अभय अपनी रियल लाइफ पार्टनर के साथ फिल्म में काम करके काफी खुश हैं। वैसे अभय अपनी इस रियल लाइफ पार्टनर प्रीति को लेकर कितने ज्यादा सिंसियर हैं, ये तब दिखा जब मीडिया ने प्रीति की हिंदी को लेकर एक सवाल पूछा। My mother tongue is Gujarati, so I worked on my Hindi, but yeah, I'm still working on it, and you would I suppose expect me to have an English accent when I speak Hindi, but actually I sound like I'm from Gujarat, so even my English words sound like गुजराती। जब पूछते ऐसे क्वेश्चन सवाल तो फिर मुझे करना ही पड़ता है ना, ये तो नहीं है बेचारी इंडस्ट्री में, मैं तो पुराना हूँ अभी। सवाल पूछने की देर थी कि अभय तुरंत प्रीति के डिफेंस में उतर आए। मूविंग ऑन, यहाँ मीडिया ने इस रियल लाइफ कपल से ये भी पूछ लिया कि रियल लाइफ में कब तक उनके शादी करने के प्लान्स हैं। तो कभी काफी लंबे टाइम से आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो शादी का प्लान कब तक है आप दोनों? और साइन का है। हाँ, यहाँ ऐसा है। ये क्या होगा? ठीक है।
वैसे पकाऊ है, लेकिन अगर जवाब भी अगर पकाऊ देंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी पता नहीं, आई थिंक जब प्रीति अप्रूव करेगी। प्रीति? When he learns to pick up his socks from the floor. There you go. And clean up after I couldn't himself. say it maybe better. then. प्रीति ने अभय के सामने अपनी कंडीशन साफ साफ रख दी हैं। वी होप अभय प्रीति के इन शर्तों को जल्द से जल्द मान लेंगे। फॉर सलमा खान, Zoom, Mumbai. Time to show you special report. After a very long wait, finally शेखर सुमन ने अपने बेटे अध्ययन सुमन की फिल्म हार्टलेस का म्यूजिक लॉन्च कर ही दिया। And to add to the glory to this event, यहाँ पहुंचे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। A big congratulations to you and your team for this wonderful movie, and I'm looking forward to the launch of this movie, which I believe is going to be in February. And today on this occasion, you're launching the music album, and I've just met Gaurav and your team perform. So I hope you achieve all the kind of success. सचिन तेंदुलकर के प्रेजेंस ने शेखर और अध्ययन सुमन को इतना खुश कर दिया कि the duo started praising him. एक बहुत यादगार दिन, बहुत अविस्मरणीय क्षण। ये सचिन का यहाँ पर आना ही अपने आप में एक इतिहास है, और इससे पहले मैं नहीं समझता कि सचिन कभी किसी म्यूज़िक लॉन्च के लिए गए हैं, और क्या वजह हैं और क्या रिश्ते हैं वो हमने बताया, उसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक महान क्रिकेटर और एक महान और मुकम्मल इंसान, और सिर्फ एक बार मैंने निवेदन किया था और वो यहाँ पर आए। कभी कभी तो विश्वास ही नहीं होता, और आज तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था, बिकॉज मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 लोगों को आइडलाइज़ करता हूँ। एक तो मेरे फादर हैं और एक सर सचिन तेंदुलकर हैं, और आज उनसे ज़िंदगी में पहली बार मिलने का मौका मिला, और मुझे लगा कि मैं एनेस्थीसिया अवेयरनेस में हूँ, एनेस्थीसिया में हूँ। मुझे समझ में नहीं है कि मैं क्या कहूँ, बट it is just I can't get over the kind of person that Sachin sir is. He's so humble, so down to earth, and such an amazing human being. वैसे तो इस इवेंट पर हार्टलेस का म्यूजिक लॉन्च होना था, लेकिन सचिन तेंदुलकर यहाँ बन गए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। आइए अब शेखर सुमन से जरा इस फिल्म के बारे में भी जान लेते हैं। बता दें, शेखर हैज डायरेक्टेड दिस फिल्म फॉर हिज सन अध्ययन सुमन। फिल्म एक दिलों की कहानी है, रिश्तों की कहानी है, माँ और बेटे के रिश्ते की कहानी है, प्रेमियों की कहानी है, दोस्तों की कहानी है। और इसकी ख़ास बात तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक मेडिकल एलिमेंट का जिसने हमने इस्तेमाल किया है, एनेस्थीसिया अवेयरनेस, यानी बेहोशी की दवा देने के बाद भी कुछ लोग जो होश में रहते हैं और आंखें बंद रहती हैं और सब कुछ सुनते हैं और तकलीफ होती है, चिल्लाते हैं, कोई इनकी आवाज़ नहीं सुनता। ये अपने आप में एक अनूठा विषय है। पहले अमिताभ बच्चन से ट्रेलर लॉन्च करवाना, फिर सचिन से म्यूजिक लॉन्च। वी होप जैसे आपके ये इवेंट्स इतने ग्रैंड हैं, वैसे ही फिल्म भी उतनी ही ग्रैंड हो। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। और अब वक्त है स्टार चिट चैट का। मेरे साथ इस वक्त हैं आदित्य रॉय कपूर, जो अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। आदित्य, ये बताइए कि कितने स्टाइलिश अपने आप को ऑपरेट करते हैं ऑन 1 to 10, I don't know, maybe 5. पर यार मैं तो बहुत खुश हूँ कि समवन थिंक्स दैट आई एम स्टाइलिश, एंड क्योंकि नॉर्मली फैशन और मैं इक्वेट नहीं होते हैं, बट आज हमें they've kept us in the same sentence, so I'm feeling very happy. I guess my style of dressing up is a little different, थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है। मुझे चप्पल पहनना बहुत पसंद है। I like to wear comfortable चल्ला clothes, but I think वो it's a different style. आप बहुत सारी लड़कियों से जब पूछेंगे जाकर, तो वो यही कहेंगे कि आदित्य रॉय कपूर बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हैं। हाँ, सच्ची में बोलते हैं कि मैं स्टाइलिश हूँ। बहुत स्टाइलिश है। क्या बात है। तो मेरे मैनेजर से कही है, मेरे मैनेजर मुझे डांटते रहते कि आदित्य वेयर दिस वेयर दैट वेयर प्रॉब्लम, हाँ आई एन योर क्लोथ्स। देखिए दैट्स द थिंग, पीपल थिंक इट्स कूल, सो इट्स नाइस। आदित्य, बताइए कि आपके डिजाइनर्स के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल बात क्या होती है जब आपको स्टाइल करना हो, बड़े लंबे चौड़े कद है आपका, सबसे ज़्यादा मुश्किल बात क्या होती है? बहुत मुश्किल मतलब आई डोंट लाइक वे फ्लोर, बहुत ब्राइट कलर्स मुझे अच्छी नहीं लगती है। आई डोंट लाइक वेयरिंग वेरी स्किनी पैंट्स, आई डोंट लाइक दोज एक्स्ट्रा पॉइंटी शाइनी शूज़। तो काफ़ी कुछ है जो जिससे मैं अवर्स हूँ, बट आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आई शुड ऑल्सो चेंज इट लिटिल बिट, सो कभी कभी मैं सुन भी लेता हूँ। जी, आशिकी का लवर बॉय अब जो है गांव का छोरा बन गया है दावत ए इश्क में। इस बारे में कुछ बताइए। गांव का छोरा, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन पूरा। गांव का छोरा तो नहीं है, बट इट्स अ डिफरेंट रोल, इट्स सेट इन अ डिफरेंट प्लेस। तो मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि एज एन एक्टर मुझे ऑलवेज एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि नहीं तो इफ़ आई कीप डूइंग दो सेम काइंड ऑफ रोल्स आई विल गेट स्टक एंड आई विल बिकम रेपिटेटिव इन लाइफ।
तो मज़ा आ रहा है, एक नया कैरेक्टर निभाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने आप के बारे में बहुत आई एम लर्निंग, सो मज़ा आ रहा है। इतनी बड़ी हिट आपने दी, पहले जब आप सेकंड लीड प्ले करते थे, चाहे वो सलमान हो, चाहे वो अक्षय और रणबीर हो, तो क्या अब आदित्य ने ये सोचा कि वो सेकंड लीड जो नहीं प्ले करेंगे, सिर्फ सोलो हीरोज हिट देंगे? अभी के लिए मुझे ऐसी फिल्में ऑफ़र किए जा रहे हैं तो मैं खुश हूँ, मैं वही मैं ये करूँगा। पर अगर एक बहुत अच्छी फिल्म आए जो मुझे स्क्रिप्ट और डायरेक्टर पसंद है और रोल अच्छा है और मीनिंगफुल है तो मैं कर लूँगा। आई डोंट माइंड इट यार। यू डोंट माइंड प्लेइंग सेकंड लीड टू रणबीर और एनीवन? I love Ranbir. I would play a second role, but it's not about Ranbir. It's about just the movie. It's about the director. It's about if the project is something that appeals to me, I'll do it. What are the pros and cons of being the brother of Siddharth Ray Kapoor, the biggest producer of Bollywood? For me, there are only pros. There are only good things. I'm very happy that he's my brother, and I don't know. It's just a good thing. बॉलीवुड को सबसे अच्छी तरह से कौन जानता है? आदित्य राय कपूर, सिद्धार्थ राय कपूर या विद्या बालन? बॉलीवुड को सबसे अच्छी तरह से कौन जानता है इन तीनों में से? बॉलीवुड में मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड। फिल्म इंडस्ट्री को सबसे अच्छा नॉलेज किसको है? आदित्य राय कपूर को? आई थिंक सिद्धार्थ को, क्योंकि वो बचपन से आई थिंक सो, क्योंकि बचपन से ही इज क्रेजी अबाउट आवर फिल्म इंडस्ट्री। बचपन से ही इज मैड। तो दिन भर ही यूज्ड टू बी रीडिंग दोस मैगजीन्स, नहीं तो ही यूज्ड टू वॉच मिस्टर अमिताभ बच्चन फिल्म्स। तो ही नोज एवरीथिंग अबाउट द इंडस्ट्री फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट। जी क्या ये भी मान ले कि कपूर जो ये कपूर्स हैं वो बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली बन चुके हैं? बहुत सारा टैलेंट है, जितना टैलेंट देखते हुए क्या ये कहेंगे कि बट बॉलीवुड का फर्स्ट फैमिली कैसे बन सकते हैं? बॉलीवुड का फर्स्ट फैमिली तो एक ही हो सकता है ना। वी आर सडनली समहाउ हम सब अभी बॉलीवुड में आ चुके हैं। पावरफुल फैमिली ऑफ बॉलीवुड। नो वेयर वी मोस्ट पावरफुल फैमिली। द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, द बिगेस्ट एक्टर, फीमेल एक्टर एंड द बिगेस्ट अपकमिंग एक्टर और से स्टार? नहीं, एनीथिंग यू आर मेकिंग अप। वी आर नॉट द मोस्ट पावरफुल फैमिली इन द इंडस्ट्री। वी जस्ट हैपन टू बी इन द इंडस्ट्री एंड टच वुड ऑल ऑफ अस आर डूइंग डिसेंटली वेल। सो या let's see maybe one day we'll actually become really powerful. I don't know. इंशाल्लाह। बहुत सारी लड़कियां जानना चाहती कि आदित्य राय कपूर की क्वालिफिकेशंस क्या हैं, अगर उनको शादी करनी हो तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ज़रा बता दीजिए, क्योंकि वो सब नोट डाउन करेंगी इंटरव्यू। देखिए BA पास, हैज़ टू हैव क्लीन नेल्स एंड लॉन्ग ब्लैक। नहीं यार, कोई क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। आई गो फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, आई जज पीपल ऑन हुएवर दे आर एंड मेरे मन में कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं है इसके बारे में। आदित्य, इट वाज अ प्लेजर एंड फन स्पीकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। इंटरनेट पर आजकल एक पैरोडी वेबसाइट के लोग यश राज फिल्म से काफी नाराज हैं और उन्होंने यश राज फिल्म्स के खिलाफ अपनी नाराजगी एक खास वीडियो के थ्रू जाहिर करने की कोशिश की है। क्या है ये पूरा मामला? लेट्स फाइंड आउट। धूम 3 को लेकर हुए एक स्पूफ पर यशराज ने मचाया था बवाल। उस वीडियो को यशराज ने हटवा भी दिया, लेकिन जिस स्टैंड अप कॉमेडियन के ग्रुप ने उस वीडियो को बनाया, उसने यशराज के इस डिसअपॉइंटमेंट के बाद एक और स्पूफ बना डाला। इस बार उन्होंने यशराज की फिल्म टशन, तारारामपम जैसी फिल्मों की बुराई की और ये अपलोड भी कर दिया। जब यशराज को इस बात का पता चला तो इस बार उन्होंने उसे स्पॉटिंगली लिया। वीडियो पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए कहा, "Hey guys, take a look at what our fans think about us. Cool stuff. Love the way they have taken our pants off. Unfortunately, we couldn't allow them to use the spoof that they are upset about it and went into messing around with the personal space of the actors, which was not cool. Enjoy and keep it coming. We love this video taking our pants off. Couldn't allow spoof as an actor's personal space. Cool, keep it coming." पहले बने वीडियो में उड़ाया गया मजाक इस प्रोडक्शन हाउस को पसंद नहीं आया, लेकिन इस बार ह्यूमर के जज्बे को देखते हुए लगता है थोड़ी मस्ती यशराज ने इस बार अलाउ ही कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस सनी लियोनी भले ही बॉलीवुड में अभी 2 फिल्म्स ओल्ड है, लेकिन पॉपुलैरिटी के मामले में सनी किसी टॉप बॉलीवुड स्टार से कम नहीं, और ये सच्चाई सामने आई है एक इंटरनेट जायंट के ईयरली रिपोर्ट में। सनी लियोनी की फिल्मों का हाल भले ही बॉक्स ऑफिस पर डाउन चल रहा हो, लेकिन जब बात डाउनलोड्स की हो तो सनी अप है बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से। एक लीडिंग मोबाइल नेटवर्क के किए गए सर्वे के मुताबिक सनी लियोनी की इमेजेस मोबाइल पर सबसे ज्यादा डाउनलोड की गई है। सनी ने इस मामले में प्रियंका, कटरीना और पूनम पांडे को भी पछाड़ दिया है। इस सर्वे के मुताबिक मेल एक्टर्स में रणबीर कपूर की फोटोज होती हैं सबसे ज्यादा डाउनलोड। रणबीर के बाद रणवीर सिंह, शाहरुख खान और सलमान का नाम आता है। सो मेल एक्टर्स में रणबीर और फीमेल में सनी लियोनी कर गई टॉप। लेकिन सनी की दौड़ यहीं पर नहीं रुकती। वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट सर्च इंजन्स के एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक सनी लियोनी द मोस्ट सर्च वर्ड भी है।
अब सर्वेज और रिपोर्ट्स को तो सनी ने टॉप कर ही लिया है एंड नाउ इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन दिस वुमन विल बी ऑन द टॉप ऑफ बॉलीवुड। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। और अब वक्त है स्टार्ट चिट चैट का। Hi Selena, welcome to our show. Thank you so much for being here. Thank you so much. You know, you've been a crusader of the gay rights cause for a very long time, long before it was criminalized. Yeah. Where do you stand today and what do you think about what's happening? Well, whatever is happening is definitely against the constitutional rights which our constitution, our government guaranteed us. The problem with 377 is that it does not really target only the gay community. It is a law for everyone. Right. That's the only thing which is positively looking at it. Yeah. But at the end of the day, it is a law which can be used to violate, to humiliate and blackmail the people from the LGBT community. You know, how do you react when people call this a malfunction, a physical disorder, a disease? I mean, earlier, I used to get very agitated, you know. But then I realized that no matter on one side, we are a country which is known for very high standards of education. We started the whole boom of IT, technology and all these things. And on the other hand, we have these dhongi babas and yogis, you know, who have become these self-proclaimed thekedars of the society. Yeah. And they say, मैं समलैंगिकता क्योर कर दूंगा, मेरे पास भेजो, मैं योगा से क्योर कर दूंगा, मैं आपका AIDS ठीक कर दूंगा, आप ये करो, वो करो. So, and people blindly follow these people. People don't understand 377 is a law against unnatural acts of nature. Right. Okay? Being gay is not an unnatural act of nature. Exactly. So basically this law has to be seriously amended to make sure that it is clear within this law that the gay community is not directly in line of fire of this law. It's great to see you support this cause, Selena. Thank you so much for talking to us. It really means a lot and we are with you in this cause. Thank you so much. Thank you so much. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप, एक खास सेगमेंट पीवी न्यूज एक्सप्रेस में, और साथ ही दिखाएंगे हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। AR रहमान ने ये अनाउंस कर दिया है कि वो अपने म्यूजिक असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद एक फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, और सोर्सेस की माने तो इस फिल्म को खुद AR रहमान ने लिखा है और ये एक रोमांटिक फिल्म होगी। AR रहमान ने इस फिल्म की कास्टिंग को लेकर अब तक कोई बात नहीं की है। खबरों की माने तो आमिर खान ने फिल्म धूम 3 की एक स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए सलमान खान और क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जैसे सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया है। आमिर इस फिल्म की स्क्रीनिंग रिलीज से एक दिन पहले रखना चाहते थे, लेकिन यशराज फिल्म्स ने अपनी पॉलिसीज की वजह से आमिर के इस प्लान को अप्रूव नहीं किया, और अब आमिर रिलीज के दिन ही इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रख रहे हैं। खबरों की माने तो सलमान खान की फिल्म जय हो के टाइटल को लेकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। दरअसल AR रहमान का दावा है कि जय हो टाइटल उन्होंने ट्रेडमार्क करवा रखा है, ऐसे में उनकी परमिशन के बिना ये टाइटल इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब इस मामले में AR रहमान के वकील लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं। रिसेंटली सर्च इंजन गूगल ने 2013 के मोस्ट सर्च सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की, जिसमें सलमान खान रहे नंबर 1 की पोजीशन पर, वहीं एक्ट्रेस में कैटरीना कैफ ने पाई है नंबर 1 की पोजीशन, और फिल्म्स के मामले में चेन्नई एक्सप्रेस रही मोस्ट सर्च फिल्म। खबरों की माने तो सलमान खान की अपकमिंग फिल्म बड़े भैया के लिए एक्ट्रेस नरगिस फाकरी का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि सूरज बड़जात्या ने रिसेंटली इस सिलसिले में नरगिस फाकरी से बात भी की है। एक्टर अभय देओल ने रिसेंटली अपनी फर्स्ट प्रोड्यूस फिल्म का फर्स्ट थिएट्रिकल लॉन्च किया। अभय देओल इस फिल्म में अपनी रियल लाइफ गर्लफ्रेंड प्रीति देसाई के साथ नजर आने वाले हैं। अभय देओल की ये फिल्म
31 जनवरी को रिलीज होने वाली है और अभय अपनी इस फिल्म को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग वेट फाइनली शेखर सुमन ने अपने बेटे अध्ययन सुमन की फिल्म हार्टलेस का म्यूजिक लॉन्च कर ही दिया। एंड टू एड टू द ग्लोरी टू दिस इवेंट, यहाँ पहुंचे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। हम आपको बता दें कि शेखर की इस फिल्म के म्यूजिक को लेकर सिंगर्स और फिल्म के म्यूजिक राइट ओनर्स के बीच कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थीं। यही वजह है कि इस फिल्म के म्यूजिक लॉन्च को होने में इतनी देरी हुई। मजाक को मजाक में ही लेना चाहिए, ये सीख एक पैरोडी वेबसाइट के लोगों ने यशराज फिल्म्स को दी है। दरअसल इस वेबसाइट के लोगों ने धूम 3 के ट्रेलर पर बेस्ड एक स्पूफ रिलीज किया था जो यशराज फिल्म्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने इसे कॉपीराइट वॉयलेशन का नाम देकर इस स्पूफ को वेबसाइट से हटाने की डिमांड की। और अब इस वेबसाइट के लोगों ने इस स्पूफ को तो हटा दिया है, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट पर बेस्ड एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें यशराज फिल्म्स का मजाक बनाया गया है। बॉलीवुड में अवार्ड शो की शुरुआत हो चुकी है और कल शाम हुए एक अवार्ड सेरेमनी में बॉलीवुड के सारे बड़े सितारे नजर आए। इस अवार्ड सेरेमनी पर सलमान खान को देखकर कुछ लोग जरूर सरप्राइज हुए, लेकिन सलमान खान ने यहाँ मीडिया से बात करते हुए साफ कर दिया कि वो यहाँ कोई अवार्ड लेने नहीं बल्कि परफॉर्म करने आए हैं। वैसे सलमान खान के अलावा इस इवेंट पर पहुंचे बाकी सारे स्टार्स अवार्ड्स मिलने से काफी खुश नजर आए। ऋतिक रोशन से डिवोर्स लेने के बाद कल शाम पहली बार सुजैन रोशन मीडिया से मिली और उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट पर मीडिया को बस इतना ही कहा कि वो अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं। वैसे इस इवेंट पर खुद अर्जुन रामपाल भी मौजूद थे और उन्होंने भी यहाँ साफ कर दिया कि सुजैन रोशन उनकी अच्छी दोस्त हैं और वो उनका साथ हमेशा देंगे। हम आपको बता दें कि बॉलीवुड गलियारों में ऐसी खबरें थीं कि अर्जुन रामपाल कहीं न कहीं ऋतिक और सुजैन के स्प्लिट की वजह हैं, लेकिन इस न्यूज पर अर्जुन ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं और इस तरह की सारी खबरों को उन्होंने बकवास बताया है। और अब वक्त है जाने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रेस्पॉन्स। Do you think Salman should have released Jai Ho on Eid? This was our today's Twitter question for our tweeples. Let's take a look at the tweets. जिस दिन रिलीज होगी जय हो वो सलमान के फैंस के लिए ईद से कम नहीं होगा। No, January is the best time because Salman Khan hasn't given any movie in 2013. कभी भी movie आए, people will watch it. Occasion does not matter. In fact, Salman's movie release itself is a big festival for fans. Salman Khan movies are celebrated as festivals, irrespective of whether it's released on Eid or Diwali. It's celebration time. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.